अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इन 3 तरह का वोटर आईडी कार्ड बंद। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, अगर आप भी इन 3 श्रेणियों में आते हैं तो आप सभी के वोटर आईडी कार्ड को भी बंद कर दी जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस आदेश को जारी किया गया। अगर कोई व्यक्ति के पास या फिर कोई व्यक्ति इन 3 श्रेणियों में आते हैं तो उन सभी व्यक्तियों के वोटर आईडी कार्ड को बंद कर दी जाएगी। तो हम एक एक करके जानेंगे। यहाँ पे 3 प्रकार के मतदाता पहचान पत्र जो निरस्त किए जाएंगे। यानी आप सभी को पता है एसआईआर की प्रक्रिया हुई, जिसमें 2,68,00,000 से अधिक व्यक्तियों के यूपी में नाम को हटा दिया गया और 68 लाख से अधिक बिहार के एसआईआर में नाम से हटाया गया था। यानी आप सभी को पता है कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनके नामों को हटाया गया, और अपने नाम को जुड़वाने के लिए आपको कौन से आवेदन करना है और आपको कौन से फॉर्म को अप्लाई करना है। तो हम सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो आपको पूरी वीडियो एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ पे एसआईआर इन 12 राज्यों में समाप्त हो चुके हैं। यानी आपको पता है कि 12 राज्यों में समाप्त हो चुकी है, 22 अन्य राज्यों में लागू किया जाएगा, जिसमें बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे बड़े बड़े राज्य शामिल हैं। बिहार में इस प्रक्रिया के तहत 62 मिलियन नामों को हटाया गया, यानी 62 लाख व्यक्तियों को नाम को हटा दिया गया था। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात जैसे बड़े राज्य में इसमें भी शामिल है। यानी इस राज्य में भी बहुत से व्यक्तियों के नाम को हटा दिया गया। जैसे कि एक पहली प्रकार कौन से है, एक व्यक्ति के पास 2 मतदाता पहचान पत्र। यानी पहले व्यक्ति वो हैं जिनके पास 2 मतदाता सूची है। अगर किसी व्यक्ति के पास 2 मतदाता पहचान पत्र 2 भिन्न राज्यों से है तो एक कार्ड 2026 तक अस्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा। यानी अगर आपके पास 2 कार्ड हैं, जैसे कि आप बिहार के हैं और आप यूपी में रहते हैं, या फिर दिल्ली या हरियाणा किसी स्टेट में रहते हैं, किसी भी राज्य में रहते हैं, और दोनों जगह का आपका वोटर आईडी है, या फिर आपके 2 विधानसभा का या फिर 2 पंचायत का वोटर लिस्ट है, तो ऐसे प्रकार के व्यक्ति के भी वोटर आईडी कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पे लोगों को सलाह दी गई है कि वे स्वेच्छा से डुप्लीकेट कार्ड रद्द कर दें ताकि कानूनी कार्रवाई से बच सके। यानी आप सभी को ये मौका दिया गया था कि अगर आपके पास 2 कार्ड है तो अपने कार्ड को एक बंद करवा ले, और जो आपका प्रॉपर स्टेट है या फिर आप प्रॉपर जिस विधानसभा से आते हैं उसी विधानसभा का अपना वोटर आईडी कार्ड रखना है। अगर व्यक्ति ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ पे स्वचालित रूप से कार्ड रद्द होगा और कानूनी परिणाम हो सकते हैं। यानी अगर आपके पास 2 कार्ड हैं तो आप पे कानूनी परिणाम आपको झेलना पड़ेगा। यहाँ पे पहले व्यक्ति वो है। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे व्यक्ति के बारे में। दूसरे व्यक्ति कौन है जिनके वोटर आईडी कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा और उनके नाम को नहीं जोड़ा जाएगा। यहाँ पे मृत व्यक्तियों के नाम, जैसे कि मृत व्यक्तियों के नाम जो अभी अभी मतदाता सूची में है, उन्हें स्वचालित रूप से हटा दिया जाएगा। परिवारों को जिम्मेदारी दी जाएगी कि वे इन लोगों के नाम को तुरंत हटाएं। यानी अगर किसी व्यक्ति के घर में किसी की मृत्यु हो चुकी है या फिर उनके घर वाले अभी तक उनके नाम को नहीं हटाए हैं, तो ऐसे प्रकार के वोटर लिस्ट को रद्द की जा रही है, और जो व्यक्ति नहीं हटाएंगे उन पे भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे परिवारों को जिम्मेदारी दी जाएगी और अनुपालन ना करने पर परिवारों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हो चुकी है और उनका वोटर लिस्ट में नाम है, और आपसे जब बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर आपके घर आए, आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए या फिर एसआईआर की प्रक्रिया के लिए आए, तो आपको बताकर उनके नाम को कटवा देना है। यानी आप उनके नाम को हटवा दें। यहाँ पे हटाने की प्रक्रिया बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ से संपर्क करके या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है। यानी
आप इन जैसे कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है ऑनलाइन द्वारा भी उनके नाम को हटा सकते हैं, या फिर बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क करके भी उनसे बात करके हटवा सकते हैं। यहाँ पे अब हम बात करेंगे तीसरे व्यक्ति, गलत या धोखाधड़ी दस्तावेजों पर आधारित मतदान पहचान पत्र, यानी ऐसे व्यक्ति जो कि गलत दस्तावेज, गलत डॉक्यूमेंट से, जो अपने आधार कार्ड या फिर अपने जन्म तिथि या फिर उन्होंने गलत दस्तावेज लगाकर अपना मतदान सूची में नाम को जुड़वाया था या फिर एसआईआर की प्रक्रिया में अपने नाम को जुड़वाया था, तो उन व्यक्तियों के नाम को हटा दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ स्पष्ट तरीके से लिखा गया है कि जो मतदाता पहचान पत्र गलत या फर्जी जानकारी दस्तावेज आधारित है, जैसे गलत जन्म तिथि, गलत पता, वे 2026 में रद्द किए जा रहे हैं। यानी ऐसे व्यक्ति के नाम को भी हटाया जा रहा है। अगर गलतियां सही नहीं की जाती है तो भविष्य में मतदाता पहचान पत्र जारी नहीं किए जाएंगे, यानी आप सभी के फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में नाम को जारी नहीं किया जाएगा। लोगों को गलतियों को शीघ्र सुधारने के लिए यहाँ पे प्रोत्साहित किया गया है, यानी आप सभी के नाम को सुधार लेना है वक्त रहते हुए, नहीं तो आप अगर नाम को नहीं सुधारते हैं तो आपको भी इस प्रक्रिया में नाम को हटा दिया जाएगा। यहाँ पे कानूनी प्रक्रिया द्वारा बताया गया है, निर्वाचन आयोग ने जोर देकर यहाँ पे कहा है कि कठोर परिवर्तन किया जाएगा, जानबूझकर अनुपालन ना करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे नए कड़े नियम भविष्य में लागू हो सकते हैं, इसलिए मतदानों को जल्दी अनुपाल करवाना महत्वपूर्ण है। यानी आप सभी को जल्द से जल्द अपने वोटर आईडी कार्ड को सुधार करा लेना है। यदि गलतियां अनजाने में हुई है और स्वेच्छा से सही की गई है तो मतदाता पहचान पत्र वैध रहेगा और कोई जुर्माना नहीं लगेगा। यानी अगर आपके वोटर लिस्ट में नाम ऐसे ही गलती हो गई है या फिर साइबर वालों की तरफ से या फिर अधिकारी द्वारा आपके नाम में गलती या फिर आपके कुछ दस्तावेज में गलती हो गई थी, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम को नहीं हटाया जाएगा। मगर आप जानबूझकर या फिर किसी व्यक्ति फर्जी तरीके से दस्तावेज लगाकर अपने वोटर आईडी कार्ड को बनवाए हैं तो इस प्रकार के वोटर आईडी कार्ड को रद्द कर दी जाएगी। मतदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधार, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों को अद्यतन करें ताकि कोई जटिलता ना हो। यानी आप सभी जब अपना वोटर लिस्ट बनवाएं या फिर एसआईआर में अपना नाम को जुड़वाएं तो आपको ये सारे दस्तावेज देना, ऐसे आपको भविष्य में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। यहाँ पे सक्रिय कदम उठाने के लिए चुनाव के दौरान कोई भी समस्या नहीं आएगी और मतदाता का अधिकार सुगम रहेगा। यानी अगर आप अच्छे तरह से अपने वोटर आईडी कार्ड को बनवाते हैं तो आपको वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप सभी के फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में नाम को जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे केवल एक वैध मतदाता पहचान पत्र रखे और किसी भी डुप्लीकेट कार्ड को रद्द किए जाएंगे और मृत व्यक्तियों के नामों को तुरंत मतदाता सूची से हटा दे। यानी जिनके फैमिली के घर, यानी किसी के घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो अपने से उनके नाम को हटवा दे। बीएलओ द्वारा आप बात कर हटवा सकते हैं। मतदाता पहचान पत्र और संबंधित दस्तावेजों में सभी गलतियों को तुरंत सही करें। मतदाता जानकारी को अद्यतन करने के लिए बीएलओ की सहायता या ऑनलाइन पोर्टल के उपयोग कर सकते हैं। यानी ऑनलाइन या फिर बीएलओ द्वारा अपने इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यहाँ पे आगामी नियमों और समस्याओं के बारे में सूचित रहे और एसआईआर प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्राप्त करें। यानी आप सभी को एक्टिव रहना है। आप सभी को किसी प्रकार के गलत दस्तावेज से आपको वोटर लिस्ट में नाम को नहीं जुड़वाना है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बाद वर्तमान 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया और वर्तमान यानी 10 अप्रैल 2026 से 22 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया होने वाली है। यानी आप भारत के किसी भी राज्य से हैं तो आप सभी को इन नियमों का पालन करना होगा और आपको सही डॉक्यूमेंट और सही दस्तावेज से अपने एसआईआर में नाम को जुड़वाना होगा। 22 अन्य राज्यों में यहाँ पे एसआईआर की प्रक्रिया की जाएगी जो 10 अप्रैल 2026 से शुरू कर दी जाएगी। मृत व्यक्तियों के नाम को यहाँ पे स्वचालित हटाना 2026 तक आप सभी को हटा लेना है, नहीं तो आपके घर वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाएगी। धोखाधड़ी दस्तावेजों पर आधारित पहचान पत्र
कि रद्दीकरण 2026 तक आप सभी को मौका दिया जाएगा। यानी आप सभी को इन सारे जो भी बात की गई है इन सारे बातों का ख्याल रखना है। डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र, एक व्यक्ति के पास कई कार्ड ना हो, केवल एक कार्ड को मान्य की जाएगी। यानी आपके पास एक या दो कार्ड होगी तो आप सभी के दोनों कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। मतदाता सूची के यहाँ पे पवित्रता, केवल योग्य मतदाता ही यहाँ पे मतदाता सूची में रहेंगे। कानूनी परिवर्तन, अनुपालन ना करने पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माना हो सकता है। यहाँ पे साफ साफ निर्वाचन आयोग का मतदाता पहचान पत्रों को यहाँ पे सुख स्थिति करना, चुनावी पारदर्शिता और यहाँ पे सटीकता को बढ़ावा देना। यानी इसमें जितने व्यक्तियों को गलत तरीके से नाम है उन व्यक्तियों को नाम को हटाना और सही मतदाता के नाम को जोड़ना। इसीलिए इस एसआईआर की प्रक्रिया को पूरे भारत में कराई जा रही है। और अगर आप गलत तरीके से अपने नाम को जुड़वाते हैं या फिर गलत दस्तावेज का इस्तेमाल करते हैं तो आप सभी का इस प्रकार से वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा और आपके एसआईआर से नाम को हटा दिया जाएगा। तो आप सभी को सही सही डॉक्यूमेंट लगा के अपने एसआईआर में, अपने वोटर लिस्ट में नाम को जुड़वाना है और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट एक होना चाहिए। यानी आपके सारे दस्तावेज पे एक नाम होना चाहिए। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।